नेक्स्ट अब हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है, क्रिएट एंड कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें पता है हम लोग क्रिएट करें या ना करें वो खुद ब खुद ही जब भी हम अपना कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार नेम की एक क्लास है। ठीक है, उसका एक कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया है जो कि अनपैरामीटराइज्ड है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, अनपैरामीटराइज कौन सा और पैरामीटराइज कौन सा है। जिसमें आर्ग्यूमेंट पास होते हैं वो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होते वो अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। ये चीज़ आपने सी में भी पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और हमने ये शो करने के लिए कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो हमने उसमें एक क्या कर दिया, एक टेक्स्ट जो है ना उसको प्रिंट करवा दिया, ताकि जब भी हम लोग एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ हमने क्या किया, मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को तो नहीं ना कॉल किया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जब आप इसकी आउटपुट निकालेंगे ना तो आपको ये मैसेज शो होगा। इसका क्या मतलब है कि हमारा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब भी हम कोई अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर वही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आ जाए, लाइक कि आपके पास ये कंस्ट्रक्टर आया है, रूम नेम से आपकी एक क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक आईडी के नाम से, एक नंबर ऑफ विंडो के नाम से। तो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो मैसेज प्रिंट होगा वो होगा कि रूम इज़ क्रिएटेड, एंड देन जो भी आप लोगों ने प्रिंट करवाना है ना वो प्रिंट होगा। यानी कि सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद जो आपने मेन फंक्शन में उस वेरिएबल के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ काम किया हुआ वो काम परफॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी साथ ही देख लेते हैं। तो पैरामीटराइज मैंने आपको बताया कि जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाहे वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का नेम, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इसकी एक तो डाटा टाइप कोई नहीं होती, और दूसरा कि ये क्लास नेम जैसा होता है, यानी कि जो नेम क्लास का होगा वही इस कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कोई डाटा टाइप नहीं होती, और उसका नेम भी वो होता है जो क्लास का नेम होता है। इसमें हमारे पास पैरामीटराइज दो पैरामीटर यानी दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, एक आईडी और एक नेम का। ठीक है, और ये हुए कहाँ पर है, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था, हमने उसी वक्त इनको पास करना है साथ। और जब ये पास हो जाएंगे, सिंपली जब आप इन्हें प्रिंट करवाने लगेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएंगे आईडी और नेम के साथ। लेकिन अब अगर देखें आप, यहाँ पर मैंने कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया अंदर। ठीक है, मैंने जब कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया तो सिंपली कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर ही आके एक ही दफ़ा मेन में आपने जो प्रिंट करवाना है ना वो आपने करवा लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो उसको ओवरलोड किया जा सकता है। जी, जिस तरह हम लोग फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। अब टीचर नेम की एक क्लास है आपके पास, आपने इसी का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, देखें यहाँ पर कोई डाटा टाइप भी नहीं है, और इसका नेम बिल्कुल क्लास के नेम के जैसा है। और फर्दर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास हुए हैं। तो क्या होगा इसमें कि बेसिकली यहाँ पर होना क्या है कि डिफरेंस ही इससे यहाँ पर पता चलेगा आर्ग्यूमेंट से। जब भी मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो जो हमारा कंपाइलर है वो देखेगा आया इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हुए हैं या तीन पैरामीटर पास किए हैं। अगर तीन पैरामीटर पास किए हुए हैं तो वो इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, और अगर दो पैरामीटर पास हैं तो वो फिर इस कंस्ट्रक्टर के पास आकर जो प्रोग्राम है या जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, रन करेगा। तो ये ओवरलोडिंग है जो कि हमारे पास होती है इस फॉर्म में। इसके अलावा अगर आप कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो सा आया, अगर उसमें जो नया कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया उसमें भी दो पैरामीटर पास हों, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दफ़ा में दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करें, वो भी एक टाइप के। हाँ, ये हो सकता है कि आप बाद में इनकी जगह ये चेंज कर दें, डाटा टाइप चेंज कर दें, यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिख देते और यहाँ पर आप इंटीजर लिख देते, तब ये डिफरेंस आ सकता था। ठीक है, तब ये डिफरेंस क्या हो सकता था, आ सकता था। लेकिन अगर आपके पास डाटा टाइप जो है वो आपने सेम ही रखनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप जो अपनी ओवरलोडिंग है ना उसको कंप्लीट कर सकें, उसका जो कंसेप्ट है जो उसको हमने रन करना है वो कर सकें। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको रन करना है ना तो हमारे पास ये रन होगा, ये देखें। ठीक है, 101 उसकी आईडी है, नाइला उनका नेम है, और फर्दर उनकी जो सैलरी है जो जो भी है वो प्रिंट हो गया हमारे पास। ठीक है, और हुआ कैसे है
अगर आप गौर करें तो जो टीचर वन था ना, इसके अंदर क्या था, हमारे पास 2 पैरामीटर्स पास हुए थे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास हुए थे, वहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया उसके अंदर 0 लिखा हुआ है सैलरी की जगह, क्योंकि ये वैल्यू नल है। तो नल की जगह वो क्या लिख रहा है, बेसिकली 0 लिख रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास कौन से वाला पास हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब जो नीचे वाला है टीचर टू, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने हमारे पास पैरामीटर्स पास हुए हैं, 3। तो ये सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और तीनों की तीनों वैल्यूज को क्या कराएगा, प्रिंट करवाएगा। तो होप सो यहाँ तक भी आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग बात करने लगे कि हम लोगों ने अगर किसी कंस्ट्रक्टर में से कोई चीज़ कॉपी करनी है तो वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास एक शेप नाम का कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, एक आई और एक एन। आई जो है वो साइड्स को शो कर रहा है और एन जो है नंबर ऑफ कलर्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जब आपने इसकी कॉपी बनानी है तो कैसे बनानी है कि सेम नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनेगा और उसके अंदर शेप अदर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखें मेन फंक्शन में, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक शेप S1 और दूसरी है शेप S2। तो शेप S1 में तो सिंपली हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर के पास आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आप सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो ये अपने अंदर किसे कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 को, ठीक है। ये अपने अंदर ऑब्जेक्ट 1 को कॉल कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट 1 को देखें तो ये किस तरह से एक रिदम सी बन रही है कि S1 एक ऑब्जेक्ट है, S1 ने अपने अंदर S2 को कॉल किया है, ठीक है ना। तो इसी तरह कंस्ट्रक्टर 1 है शेप, और उसने अपने अंदर किसको कॉल किया, कंस्ट्रक्टर 2 को, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है और इसने अपने अंदर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये जो शेप अदर लिखा है ना, ये यही लिखा हुआ है कि हमारे पास ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, जो पहला वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना, वो कॉल किया गया। तो ये इतने से के बाद हमारे पास जब हम लोग इसको इनिशियलाइज करा लेंगे, ये इनिशियलाइज ही हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइज करा के जब प्रिंट करवाएंगे ना, तो हमारे पास वही वैल्यूज जो कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में थी वो कॉपी होके सेकंड कंस्ट्रक्टर में आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर गौर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शेप अदर नहीं लिखा, जब अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स जो से हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको लिखा है ना, तो वो भी हमने ऐसे अदर के साथ ही लिखा है, अदर डॉट साइड, अदर डॉट कलर। तो यहाँ पर साइड के अंदर जो अदर डॉट साइड लिखा है वो क्या कर रहा है, इस वाले को कॉपी कर रहा है इसके अंदर वैल्यू को, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये वाली जो सी वैल्यू है ना, ये वाली, ये इसे इसमें कॉपी कर रहा है। और जो अदर डॉट कलर है वो ये एन वाली जो वैल्यू है ना, इसको कॉपी कर रहा है इसके अंदर। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास रन होकर वही वैल्यू देगा जो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर थी। देखें, फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया 2 और ग्रीन था, सेकेंड वाला भी जो हमारे पास कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2 और ग्रीन ही आ रही है। इसका मतलब ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। इसके बाद ये है कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाए बगैर, अभी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर था ना, कंस्ट्रक्टर बनाए बगैर अगर हम लोगों ने कॉपी करनी हो वैल्यू, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू कॉपी हो रही थी, अब यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर के बाहर कॉपी करेंगे। किस तरह से कि यहाँ कंस्ट्रक्टर, ये फंक्शन तो बना है कॉपी करने के लिए, देखें अगर यही इसी नाम का फंक्शन है, ये बना तो है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हुई जिससे हम ये कहें कि ये क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर करना है ना, तो उसके अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। यहाँ पर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो अब सवाल ये आता है कि जब हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना तो हमारे पास वैल्यूज कॉपी कैसे होंगी। तो वैल्यूज हमारे पास कॉपी होंगी थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ये देखें, S2 डॉट साइड इज इक्वल टू S1 डॉट साइड, जो S1 का साइड वाला पार्ट है उसे S2 के साइड में कॉपी कर दो। इसी तरह S2 डॉट कलर इज इक्वल टू S1 डॉट कलर, जो S1 का कलर है उसको S2 के कलर में क्या कर दो, कॉपी कर दो। तो ये इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर के बगैर जब हम लोगों ने करना होता है ना कॉपी, तो वो करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉपी कर लेंगे बारी बारी, जो उनसे दोनों उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉल करके, तो उनके थ्रू कॉपी कर लेंगे, फिर हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट भी जो है वो 2 ग्रीन और 2 ग्रीन ही आ रही है। जो फर्स्ट वाले का हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज थी, वही हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट की भी वैल्यूज हैं।